ये मसले तो हल नहीं हो रहे, तो दहशतगर्दी उठा ली, कहीं फितना अल ख्वारिज के पीछे बैठ गए, कहीं फितना अल इंतजाम के पीछे बैठ गए, अपने लोगों पे भी दहशतगर्दी करते हैं, कहीं अपने मुल्क में दहशतगर्दी करा के उसका इल्जाम दूसरों पे डालते हैं। बट द स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्का है कि ये काम तो ये पहले से करते आ रहे थे, कोई नया काम नहीं इनका। इट इज द फर्स्ट पार्ट, द ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट। द वर्ल्ड इज सीइंग एंड वर्ल्ड इज सीइंग, अच्छा ये है इनका तरीका। कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज is the exposure of the true face of Indian media and its discredited information operations. इसमें आप मुझसे बेहतर जानते हैं इसमें, लेकिन we must also, I think, give credit where it's due, that the Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. पाकिस्तान के अंदर जो सा है अच्छी खासी एक एंटरटेनमेंट डेली जो सा उनका मीडिया प्रोवाइड कर देता है, और इट स्टार्टेड फ्रॉम द कैप्चर ऑफ द पोर्ट ऑफ वो लाहौर। वो हमारे नेवी वाले जो से हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो कैसे हुई थी, कब हुई थी, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। तो और उनकी परेशानी आप देखें कि मार्का हक के अंदर दे स्टार्टेड शटिंग डाउन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया एंड सो मेनी थिंग्स, और वो मसलसल वो जारी है अमर। वो एक के बाद एक पाकिस्तान की वेबसाइट, पाकिस्तान के जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपकी जो मीडिया साइट्स हैं, उनको शट डाउन किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं, करते हैं, हर रोज करते हैं। क्या ऐसे मसला हल हो गया? नहीं हो सकता। इनको एक ही नसीहत देंगे हम, ये जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंस समझें कि सच बोलना सीखें, मेहरबानी फरमाएं सच बोलना सीखें। बट दैट्स व्हाट वी द पाकिस्तान डिड। वी फ्रॉम दिस टेबल, दिस फोरम, you from there, from wherever you are holding your mics and your video cameras and whatever, the one thing that Pakistan did, and we tell everyone, is that the only thing that can survive in today's information domain is truth. जो सच है वो लोगों को बताएं, but somehow the Indians think that the lies can make they can work with around with lies. It doesn't work anymore. The next strat consequence of the Marka Haq is the transformed character of warfare. It is the multi-domain operations, it is the non-contact warfare, synergy, proxies and information. Because आपने मार्का हक में देखा, आपने बनियानो मरसूस में इसको एक्सपीरियंस किया कि ये जो जंग है, जिसको हम कसीरुल जहती जंग कहते हैं, इसको मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, दिस हैज मूव, दिस इज नो मोर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द बॉर्डर्स। ये आपकी गलियों में, आपके शहरों में, आपके कूचों में, आपके देहातों में, हर जगह पहुंच चुकी। ये जंग हवा में भी है, जमीन में भी है, समुद्र में भी है, साइबर में भी है, इंफॉर्मेशन में भी है, ज़हनों में भी है, कॉग्निटिव भी है। एंड यू सॉ दैट हाउ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, alhamdulillah, with the blessing of Allah, with the support of the people of Pakistan, were prepared for that war in all these domains, whether it was in the air, whether it was in the sea, whether it was on the line of control, whether it was on the working boundary, whether it was in the informational domain, it was in the cyber domain, it was in the resolve of the people, it was on the resolve and the decisiveness of the leadership. It was everywhere. And it was also in the proxies, because the Indians didn't let go of these proxies even during the war. उस वक्त भी प्रॉक्सीज लॉन्च कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, ये उधर भी जंग लड़ी जा रही है. सो दिस ट्रांसफॉर्म्ड कैरेक्टर ऑफ वॉर वी एक्सपीरियंस्ड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस वी आर स्टिल. हम उस वक्त भी तैयार थे, वी आर प्रिपेयर्ड टुडे आल्सो. द नेक्स्ट is the Pakistan's proven potential and resilience to combat multifaceted challenges posed by traditional and non-traditional security matters.
That is another very, very important consequence that the nation has gone through. इसको अगर सादा लफ्जों में कहें, it is the यकीन, the belief in ourselves कि जो फेंकोगे हम खड़े हैं. ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, जो तुमने डालना करो. The potential and resilience to combat multifaceted challenges, ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल, जो करना करो. वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे, किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता. जो कायदे आज़म ने फरमाया था, नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान. This is the strat consequences which we each and everyone know, inside and outside. Coming to next, it is the loud and clear re-establishment of deterrence. And read with me the next. Reaffirmation of the fact that there is no space for war. No space for war between two geographically contiguous nuclear neighbors. क्या मार्का हक ने, बनियानो मरसूस ने ये मैसेज नहीं दिया दुनिया को? आज भी ये रेवरबेट कर रहा है इस पूरे खित्ते में और दुनिया में. That how we reestablished quickly, firmly, loudly, clearly the deterrence with an ours. And the message we gave that day also, post Marka Haq, and that is still there. कि ये जो समझता है, कोई समझता है कि दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान, किसी भी दो न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान कोई समझता है स्पेस ऑफ वॉर, वो पागल है. ये पागलपन है, नहीं हो सकती. ओनली ए मैड मैन कैन थिंक अबाउट इट. करना है तो हमारे रिजॉल्व में और हमारे हौसले में और हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मुकम्मल यकीन है ना सिर्फ अपने आप पे, अपने मुल्क की तकदीर पे, दी कॉन्सिक्वेंट कंट्री ऑफ दैट पाकिस्तान इज, हमें अल्लाह पे सबसे बढ़ के यकीन है. तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने. वी हैव रीस्टैब्लिश्ड. ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस रीस्टैब्लिश की, मिनटों में की. द नेक्स्ट इज द सेकंड लास्ट पॉइंट. एज ए कॉन्सिक्वेंट ऑफ मार्का हक, it was the recognition of Pakistan as a geopolitically significant and responsible middle power at the global stage. ये वो consequent है जिसको आप देखते हैं. The politico-military leadership, the politico-military diplomacy, the outreach, वकार, इज्जत, role, which is strategic consequences of that marker. And the last but the most important point, which is the consequent, it is the unshakable synergy between people, the government and the armed forces of Pakistan, which we call the Banyano Marsoos effect. Alhamdulillah. ये मुल्क, इसकी फौज, इसकी लीडरशिप और सबसे बढ़कर इसकी आवाम एक है, मुत्तहिद है. ये शक था कईयों को अंदर से भी और बहुतों को बाहर से भी. कैसे इकट्ठे हुए थे? बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, गरीब से लेके अमीर तक, कश्मीरी से लेके गवादर तक, हर जगह पे कैसे इकट्ठे हुए थे? तो दैट बनियानो